अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 रिव्यू एक्सरसाइज 14 चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म एंड सिलेंडर। और कर रहे हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 1 हमारा अपलोड हो चुका है। कहते हैं अ ब्रिक रेक्टेंगुलर मेजर्स। अच्छा, ये ब्रिक की डायमेंशंस हैं। एक ब्रिक है आपके पास और डेफिनेटली ब्रिक होगा तो उसकी डायमेंशंस कुछ इस तरह से होंगी कि ठीक है ना, ये इसकी लेंथ वगैरह होगी। ठीक है, तो इसकी ब्रिक्स की डायमेंशन होगी, लेंथ होगी इसकी यकीनन 18 सेंटीमीटर और बाय 9/6 का मतलब है ब्रेथ इसकी 9 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर वॉल बाय 4। अच्छा, वॉल जो है, वॉल डेफिनेटली वॉल आपके पास थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और वॉल बड़ी होने का मकसद ये क्या है, वॉल बड़ी होने का मकसद क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि इस वॉल के अंदर ये सारी जो ब्रिक्स यहाँ पर जो मैंने ब्रिक्स बनाई हैं, ये सारी ब्रिक्स इसके अंदर आके एडजस्ट होंगी। ठीक है, इसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएंगी। तो दैट मीन्स कि जब ये इसके अंदर आकर एडजस्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली हमें इसका वॉल्यूम ही चाहिए। ठीक है, तो हमें इसका भी वॉल्यूम चाहिए और हमें वॉल का भी वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, फिर हमें ये देखना होगा कि इस वॉल्यूम का इसके अंदर कितने ज़्यादा वॉल्यूम जा सकेंगे। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा अपनी बात। लेंथ इसकी दी हुई है 4.5 मीटर में दी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास लेंथ 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो हो जाएगी 450 सेंटीमीटर। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वजह यह है कि मेरे पास यहाँ पर ब्रिक की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है और यहाँ पे जो वॉल है, वॉल की जो लेंथ है वो मीटर्स में है। अब आप चाहें तो इसको मीटर में कर दें, चाहें तो इसको सेंटीमीटर में कर दें, ये आपके ऊपर आसानी होती है। ठीक है, मेरे पास ये आसानी थी कि मैंने लेंथ को इससे करवा दिया। अब इसका ब्रेथ है मेरे पास, जो विड्थ है, विड्थ इसकी 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर ही लिखा रहने दूंगा मैं। ठीक है, और हाइट इसकी 3.6 है, 3.6 मीटर जो वो 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखें गौर से देखिएगा, डायमेंशंस थोड़ी सी आगे पीछे दी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के लिए आप ब्रिक्स के लिए आप क्या, एक ही ब्रिक है तो हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक लिखेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये लेंथ कितनी है आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, अभी इसे मल्टीप्लाई मत करवाएं, मेरा मशवरा है ये ना करवाएं। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है हमारे पास, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो होंगी 450 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 360। देखो, हमें ये मालूम करना था कि ये वाली ब्रिक इसके अंदर कितनी इनपुट हो जाएंगी, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम बड़ा होगी और इसका वॉल्यूम छोटा होगी। और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी हमारे 0 पॉइंट में तो आ नहीं सकती, लेकिन कोई ख़ास क्वांटिटी आएगी। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स के लिए मैं अब आपको यहाँ पर एक टेक्निक समझा रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स के लिए आप वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड करवाएंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ़ ब्रिक्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वॉल 450 मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। 18 भी मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई मत करवाएं, 360 डिनोमीटर में ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है वो है 18 इंटू 9 इंटू 6। ठीक है, अच्छा अब देखें 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये तो पूरा पूरा रिड्यूस हो गया। 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 और 0 का 0 आ गया इधर। ठीक है, अच्छा अब अगर आप गौर करें तो 6 3 ज़ा 18 और 6 10 ज़ा 60 ये हो गया, और 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा 45 और 0 का 0। ठीक है, तो यानी 150 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 15 टू द 30 और 2 0 इसके आ गया 3000 ब्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहते हैं अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल दिस सेंटीमीटर दिस बाय दिस हाई। ओके ठीक है, अब एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपके पास। ठीक है, इसकी डायमेंशन जो है वो दी हुई हैं आपको कुछ इस तरह से कि इसकी लेंथ आपको दी है 256 और विड्थ इसकी दी हुई है 152 और ये मिलीमीटर में। ठीक है, और जो हाइट है इसकी वो हाइट हमें दी हुई है, हाइट 152 है, विड्थ इसकी मान लेते हैं 81। ठीक है, इस तरह से लेंथ विड्थ और हाइट जो एक ही बात है, जो भी हो। इसको मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मेल्ट करके एक क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, अब देखें वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, जो वॉल्यूम है इसका जो वॉल्यूम है वही इसका भी वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अगर जग का पानी ग्लास में डाल दूं या ग्लास का पानी जग में डाल दूं तो दोनों पानी का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर गिरा दूं तो एक अलग मसला है। इफ़ द मेटल ब्लॉक इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब, अगर क्यूब बना तो फाइंड द लेंथ। अच्छा देखो सही हो गया, मसला ही हल हो गया, सारा मसला ही हल कर दिया इन्होंने। देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला बताएं क्या होता है।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब होता है L3, यानी कि लेंथ जो आएगी उसको लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएं। फ़िलहाल तो मेरे पास लेंथ है ही नहीं, मुझे तो लेंथ मालूम करनी है इस सवाल में। हाँ, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड था मेरे पास ये, इसी का वॉल्यूम भी ये होगा, दोनों वॉल्यूम्स आपस में सेम होंगे। तो वॉल्यूम्स की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। क्या है, 256 मल्टीप्लाई बाय 152 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करवाया करें प्लीज़, हम P1 के स्टूडेंट्स हैं या हम जूनियर लेवल्स के हैं। तो देखो यार, मैं आपको ना एक तरीका समझाता हूँ। अब इतनी बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाओगे, उसका क्यूब रूट निकालोगे, ये आपके लिए बहुत सरदर्द बन जाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि अगर स्क्वेयर हो तो स्क्वेयर हटाने के लिए स्क्वेयर रूट लेते हैं, क्यूब हो तो क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, फोर्थ रूट हो या 4 हो तो पावर 4 हो तो उसको हटाने के लिए फोर्थ रूट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट क्यूब है तो क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लेंगे आप बोथ साइड्स पर, ठीक है, इधर भी और आप इधर भी क्यूब रूट लेंगे। अच्छा, अब इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट कैसे लें भाई सर आप, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप 256 के प्राइम फैक्टर बनाएं। क्या बनेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। जो पेयर बने हैं 3 3 के, उन्हें बाहर निकालें। इसका पेयर बना और इसका पेयर बना, ये बाहर निकाल लें, ठीक है। ये 2 बाहर आ गया और ये 2 बाहर आ गया। अब 152 की बात करते हैं, ठीक है। 152 में होता है 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 19 1 ज़ा 19। ये पूरा पेयर बन गया, तो इसको बाहर निकाल लीजिए। 81 के अंदर आप जानते हैं 3 जो है वो 4 दफ़ा होते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो ये बाहर आ गया, ठीक है, 3। अब आपके क्यूब रूट के अंदर, मैं देखें स्क्वेयर रूट नहीं बोल रहा हूँ, आपके अंदर क्यूब रूट के अंदर क्या बचे हैं, ये 2 2 बचे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 19 बचा है आपके पास 19 और ये 3 बचा है आपके पास, ठीक है। ये 3 आपके पास यहाँ पर आ गया इज इक्वल्स टू लेंथ। अब इनको अगर आप साइड में मल्टीप्लाई करवाएं इन तीनों को, चारों को, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 24, ठीक है। ये आ गया आपके पास 24। अगर आपसे मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 19, ये आ रहा है 228, क्यूब रूट 228। देखो, अगर आपका टीचर आपको फोर्स करता है कि यार आप इसको बिना कैलकुलेटर के करो, तो ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आएगा हमारे पास 228 146.6, ठीक है, 146.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास तो हमने डायमेंशन चेंज ही नहीं की थी ना अभी तक, तो हमारा आंसर मिलीमीटर में आएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, या इसको फिर 147 कर दें, ठीक है, 147 मिलीमीटर। और लेंथ तो डायमेंशन जो है ना उसकी यूनिट होती है, सिर्फ स्क्वायर और क्यूब वगैरह नहीं होता है, स्क्वायर तो एरिया पे होता है। अब मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करने का तरीका। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर कैलकुलेटर में बताएं। देखो 24 तक तो समझ आ गई थी ना कहानी। देखिए, ये आ गया मेरे पास 24, ब्रैकेट ओपन करूँगा, अब क्यूब रूट लगाना है। क्यूब रूट हमारा शिफ्ट के साथ आता है, शिफ्ट के साथ अल्फ़ा इंटीग्रेशन dx, और उसके बाद अल्फ़ा के बाद नीचे वाला नंबर है उसके ऊपर आया हूँ, ये आ गया क्यूब रूट। और अब मुझे क्या प्रेस करना था इसमें, कहाँ गया, ये है 228, ये है 228, ये आ रहा है 146.6 आपके पास कैलकुलेटर में शो हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से कैलकुलेटर में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। ये 146.6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है क्यूब का, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है मेरे पास, मुझे याद करने दें, 6L², याद आ गया। एंड दैट है द वॉल्यूम ऑफ 343, और इसका जो वॉल्यूम गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है L3। इत्तिफाक से यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम गिवन है 343 और इसका L3 यानी कि लेंथ नहीं गिवन। एरिया मालूम करने के लिए लेंथ तो चाहिए ही चाहिए, तो आप वॉल्यूम का सहारा लेंगे, वॉल्यूम का सहारा लेकर आप अपनी लेंथ मालूम करेंगे। कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त आपका टीचर देते नहीं है, फिर बाद में फिर हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं सीनियर क्लासेस के अंदर बच्चों को कैलकुलेटर सिखाना। तो क्यूब रूट लेना सिखाता हूँ आपको मैं मैनुअली, ठीक है। ऑल दो आपका टाइम ज़ाया होगा, सिर्फ 343 का प्राइम फैक्टर निकालें। अब किसी के ख्याल में होगा कि ये अगर 343 के लास्ट में अगर हमारे पास 3 आ रहा है तो इसको 3 से डिवाइड कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसको 7 से डिवाइड करवाने की कोशिश करें। अच्छा, हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन सा नंबर लें। देखो, प्राइम फैक्टर है तो सिर्फ प्राइम ही लो, 2 लो। आप इसे 2 से डिवाइड करवाएं, 3 से डिवाइड करवाएं, जो कि 2 से तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, 3 से डिवाइड करवाते हैं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करवाएंगे, आप इसे 11 से डिवाइड करवाएंगे, आप इसको 13 से डिवाइड करवा के चेक करेंगे, 17 है, 19 है। गर्ज जितने प्राइम नंबर्स हैं उससे हम, मेरे पास एक नंबर आ गया था उसको 41 से डिवाइड करवाना पड़ा था। 41 प्राइम नंबर
बहुत जाके बाद में आता है, उससे मुझे डिवाइड करवाना पड़ा था। तो ये मैं शेयर करता हूँ बच्चों के साथ कि यार ये ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं हम। 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 करते हैं, 2 बातें बचे 6 63, 7 9 ज़ा 63, होके डन हो गया जी। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो बेसिकली मेरे पास 3 7s के पेयर बने हैं, तो जो मेरी लेंथ है वो आ जाएगी 3। ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 343 के अंदर अगर 7 3 पेयर बने हैं इस तरह से 1 2 और 3, ठीक है। तो यूँ भी लिख सकता हूँ और इसके पेयर बनाकर मैं इसे बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास लेंथ आ गई सिर्फ 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। सारा ही मसला हल हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। टोटल सरफेस एरिया 6L², 7 का स्क्वायर। आप जानते हैं 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा। अब 6 को 49 से मल्टीप्लाई करवाना है। डोंट टेल मी कि किसी को मल्टीप्लिकेशन के अंदर इशू आ रहा होगा, ठीक है। 294 सही है, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दिया, ठीक है, ताकि कम से कम टाइम जाए। ओके जी, होप सो समझ आया हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।